चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है, ठीक है, कि एक कंपनी जो है 15,000 की बिक्री पर 8.5% का कमीशन देती है। तो स्टार्टिंग वाली बात है, ठीक है, कि अगर 15,000 कोई सेलिंग करेगा तो 8.5% मिल जाएगा उसको कमीशन। अगर 15,000 से अधिक कोई करता है ना, तो उसको क्या करती है, 2.5% कमीशन अधिक अतिरिक्त कमीशन देती है। अगर सेल्समैन की कमाई टोटल इतनी रुपए है तो बताइए टोटल बिक्री कितनी रही होगी। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर ये 15,000 का कोई सेलिंग करेगा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा, 8.5%। अगर 15,000 से ऊपर का कोई सेलिंग करेगा तो उसको कितना मिलेगा जी, 2.5% एक्स्ट्रा। मतलब 8.5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा उसको कमीशन। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी टोटल कितना अर्न कर लेती है, 43,625 रुपए अर्न कर लेती है। समझिए एक्चुअली क्या है, इसका 8.5%, यहाँ पे अज्ञात राशि जिसको हम यक्ष ले सकते हैं, इसका इतना प्रतिशत इसके बराबर होना चाहिए, जो कि निकालना थोड़ा सा टफ है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे केस में जो भी यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे जो कम परसेंटेज मतलब इक्वल कर देना है दोनों को। तो 8.5 यहाँ पे, 8.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे है, तो 2.5 क्या कर दीजिए आप एक्स्ट्रा इसमें 2.5 ऐड कर दीजिए। यही जो आप एक्स्ट्रा 2.5 ऐड कर रहे हैं, 2.5%, ये किस पर ऐड कर रहे हैं, 15,000 रुपए पर। ठीक है, जब भी आप बोनस, याद करिए तीसरा नियम, जब भी आप बोनस बढ़ाएंगे तो इसकी इनकम पर, उसकी कमाई पर क्या असर पड़ेगा, कमाई उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी, इसका 2.5% बढ़ जाएगा। इसका 2.5% कितना होगा, ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे, 25 25 125, 25 का नम 25, ठीक है, 25 का नम 25 और 27, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 25 75, 15 दूनी 30 और 37, ये कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 375 रुपये क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। 375 ऐड कर लेते हैं, 00045, तो ये कितना हो जाएगा, ये 44,000 इसका हो जाएगा। अगर उसको 2.5% स्टार्टिंग से ही बोनस मिलता तो उसको 375 रुपये अधिक प्राप्त हुआ होता। तो प्राप्त कितना हुआ होता, उसको 44,000 रुपये प्राप्त हुआ होता। अब समझिए अगर इस पर 11%, इस पर भी 11%, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि टोटल पर कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कितना प्राप्त हुआ है कि इस पर 11, इस पर टोटल कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा। मतलब टोटल सेलिंग का कितना हो जाएगा जी, 11% हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 44,000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं 11 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 1/100 है, यहाँ पे टोटल सेलिंग कितना हो जाएगा, 1% का मतलब होता है 1/100, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 000 और 00 लग जाएगा। तो 5 × 04, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें एक्चुअली क्या था, क्या टेक्निक था, इसको समझिए। 15,000 पर आपको 8.5% मिला है, कोई दिक्कत नहीं। इससे ऊपर पर 2.5% का बोनस, मतलब 8.5 तो मिलेगा, 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखिए जो भी यहाँ पे दिया है 11% दिया है, इसको इक्वल करना ही आपका मेन मकसद है। समझिए यहाँ पे 8.5 या क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2.5 कर लीजिए। जैसे ये 2.5% बोनस बढ़ाएंगे, बोनस बढ़ाने के बाद क्या होता है, जब भी हम बोनस बढ़ाते हैं, कमीशन बढ़ाते हैं, तो उसके इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकम बढ़ता है। मैंने बताया था बोनस बढ़ाने पर इनकम बढ़ेगा, बोनस बढ़ाने पर डिपॉजिट धनराशि क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताया था, इसी की बेस्ट है। तो समझिए 2.5% बोनस बढ़ाया, 2.5% का मतलब क्या होता है, 375 रुपए, इसका 2.5% है, तो 375 बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। और यही किसके बराबर है, ये क्या चीज है, टोटल सेलिंग का 11% है। टोटल सेलिंग का 11% कितना है, तो टोटल सेलिंग कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके पीछे एक लेक्चर बताया गया है जिसमें इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को दिया गया है। ठीक है, आपको जाना है सबसे पहले उस लेक्चर को आराम से, ठीक है, देखना है। इसके बाद उसमें एक क्वेश्चन भी बताया गया है, उसको समझिए आप। इसके बाद इस लेक्चर को डिटेल में देखिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को
कुल बिक्री का 15% कमीशन देती है। समझ में आया? ठीक। और ठीक 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस देती है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर वो 18,000 तक सेलिंग करेगी तो उसको 15% मिलेगा। इसके ऊपर अगर वो सेलिंग करेगी ना तो 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब बोनस मिलेगा, उसको रिवार्ड मिलेगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 18% का सेलिंग करती है तो उसको मिलेगा 15%। अगर 18,000 से ज्यादा का सेलिंग करेगी तो 15% तो मिलेगा ही मिलेगा जनाब, और उसको 2% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कंपनी को ले जाके, ठीक है, जब कमीशन ज्यादा हो जाएगा तो कमीशन में क्या हो जाएगा, उसकी थोड़ा सा, ठीक है, कमीशन क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, जिसकी वजह से जमा धनराशि क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप समझिए, अगर हम कमीशन को, ठीक है, बोनस को अगर बढ़ाते हैं, कमीशन को बढ़ाएंगे तो उसकी जो इनकम होगी विक्रेता की क्या होगी, बढ़ेगी। अगर कमीशन को बढ़ाएंगे तो डिपॉजिट धनराशि क्या होगी जी, घटेगी। ये दो ही कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीज यहाँ पे लिखा है वही चीज आप यहाँ पे बना लीजिए किसी भी तरीके से। देखिए, जब हम यहाँ पे 17% लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, 2% की कमी है, तो मैंने क्या किया, 2% इधर एक्स्ट्रा बोनस इसको दे दिया। ऐसा एज्यूम किया, हुआ नहीं एक्चुअल में, ऐसा एज्यूम किया। जब आप 2% एक्स्ट्रा बोनस देंगे तो कितना ज्यादा बोनस देंगे, तो 18,000 का 2%, 18 दूनी 36, 360 रुपये हो जाएगा। 18,000 का 2% कितना हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा। अब बताइए, जो धनराशि है, जो डिपॉजिट धनराशि है, उसमें क्या होगी, कमी आएगी कि वृद्धि आएगी। जनाब, हम अगर बोनस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, उसके जमा धनराशि में क्या होगी, कमी आएगी। यही दो ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर बोनस बढ़ाएंगे तो उसका इनकम बढ़ेगा, बोनस बढ़ाएंगे तो जमा धनराशि क्या होगा, कम होगा। तो जमा धनराशि पहले कितना था, ठीक है, 75,060 रुपये था, अब कितना हो जाएगा, 360 रुपये कम हो जाएगा, बोनस बढ़ गया है। तो यहाँ पर समझते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, 74 इतने रुपये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, मैंने क्यों इन दोनों को समान किया, क्योंकि इस पर 17%, इस पर 17%, मतलब होता है टोटल सेलिंग पर 17%। ये मैं बताया था कल वाले लेक्चर में, टोटल सेलिंग का 17% किसके बराबर है, 74700 के बराबर है। इसको काट लेते हैं, 17 चौक को 59 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक, 17 चौक को 59, ठीक है, इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, समझते हैं, सही लिखा है। क्वेश्चन को देख लिया जाए, 75, 60 हो जाएगा, 2 के 36, 360 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद में टोटल 17%, नहीं, सॉरी, ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक, आप 17% यहाँ पे और 17% यहाँ पे, मतलब टोटल का 17% क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। लेकिन ये क्या दिया आपको, डिपॉजिट धनराशि दिया, जमा धनराशि दिया है, तो आपको डिपॉजिट धनराशि कितना करेंगे, अगर 17% आप अपने रख रहे हैं तो जाके कितना जमा करेंगे, जाहिर सी बात है 83% आप जाके जमा करेंगे। ठीक है, टोटल सेलिंग का 83% जमा करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 74700 के बराबर हो जाएगा। इसको हम 9 से काटेंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा, तो 900 रुपये हो जाएगा। ये देखिए, परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, 1/100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग 900, इधर वाला 100 वाला 00, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 90,000 रुपये हो जाएगा। ये आपका आंसर है, टोटल सेलिंग यही है। देखिए, ना इसमें आपको वेरिएबल मानना है, ना इक्वेशन बनाना है, ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, चीजों को समझना है। पिछले वाले लेक्चर को जाइए, उसको डिटेल में पहले समझिए, इसके बाद ये चीजें आपको समझ में आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए आप। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री पर कितना देती है, 17% कमीशन देती है। लेकिन अगर 12,000 से ज्यादा की बिक्री करता है तो उसको 22% की कमीशन दिया जाता है। लेकिन बोल रहा सेल्समैन कुल बिक्री से, ठीक है, अपना कुछ कमाई काट के, ठीक, इतना रुपये ले जाके जमा करता है। ये जमा धनराशि, इसको आप याद रखना। ठीक है, जो भी सेल्समैन बिक्री करेगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो अपने पास रखेगा, एक जो कमीशन जो भी होगा अपने पास रखेगा, और जो पैसे बचेगा उसको ले जाके जमा करेगा।
क्या टेक्निक था, अगर हम कमीशन को बढ़ाएंगे, कमीशन की दर को बढ़ाएंगे तो वो जमा धनराशि कम करेगा, अगर हम कमीशन की दर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वो ज्यादा अर्न करेगा। ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर हमें इसको लगाना है। देखिए ये 12,000 रुपये है, इस पर इसको कितना मिल रहा है, 17% मिल रहा है, इधर 12,000 से अधिक रुपए है, इधर इसको कितना मिल रहा है, 22% मिल रहा है। जमा कितना कर रहा है, जमा ये कर रहा है जनाब 47,400, इतना रुपए जमा कर रहा है। हमें क्या करना था, इन दोनों को इक्वल बनाना था, इधर 27 है इधर 22 है, कितने की कमी है, 5% की कमी है। जैसे ही आपको 5% अधिक बोनस मिलेगा 12,000 पे, तो आपको कितना रुपए ज्यादा मिल जाएगा बोनस, 12×5 60, 600 रुपए क्या मिल जाएगा आपको, ज्यादा बोनस मिल जाएगा। यही 600 रुपए जो ज्यादा बोनस है जिसकी वजह से आप कम धनराशि जमा करेंगे, 600 रुपए क्या करेंगे उसमें से निकाल लेंगे और कम धनराशि जमा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 46,800 रुपये हो जाएगा। अब समझिए आपने टोटल कितना जमा किया, 46,800 रुपये जमा किया। मैं पूछता हूँ कितना प्रतिशत जमा किया, तो आप बोलेंगे सर इसका 22% और इसका 22% निकाल लिया बाकी जमा कर दिया, तो कितना प्रतिशत जमा किया, टोटल सेलिंग का 22% आपने क्या किया, रख लिया, जमा कितना किया 78%, तो टोटल सेलिंग का 78% आपने क्या किया, जमा किया, और ये 78% किसको दर्शाएगा, 46,800 रुपये को दर्शाएगा। इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितनी बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, 6 6 48, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 600 रुपये। देखिए परसेंटेज लगा है यहाँ पे, ठीक है, तो 1% मतलब 1/100, 100 इस साइड में जाएगा, तो टोटल सेलिंग कितना हो जाएगा, 00 पहले से है, 100 वाला 00, तो टोटल हो जाएगा 60,000 रुपये। उम्मीद है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक ही वजह है, आपने प्रीवियस जो लेक्चर बताया गया है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं उसको आपने नहीं देखा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जाके उस ठीक है उस लेक्चर को देखना है, इसके बाद इसको आके देखना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगली बार हम अलग एक टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ तक तो मैं सीजीएल तक का सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, इनको अच्छे से लगाना है और राकेश यादव बुक से प्रैक्टिस करना है। राकेश यादव हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया। एक्चुअली दोनों में अंतर क्या है, किरण पब्लिकेशन में टाइप वाइज दिया है तो आप स्टार्टिंग में जाके उसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्वयं का जज करना है कि मैं किस लेवल का हूँ, मुझे कुछ तैयारी है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको राकेश यादव पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें रैंडम क्वेश्चन दिया है, तो रैंडम क्वेश्चन से आप जो है अनुमान भी लगा सकते हैं कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसको नोट